गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं विषय सामाजिक विज्ञान नागरिक शास्त्र में हम लोग पढ़ेंगे आज अध्याय 6। ठीक है, तो अध्याय 6 में क्या दिया है देखो, सामान्य चेतना। ठीक है, मानव अधिकार है ना। सबसे पहले इसमें क्या दिया है, सामान्य चेतना में मानव के अधिकार उसको क्या क्या मिले हैं। ठीक है, तो देखते हैं। समाचार पत्र पढ़ते पढ़ते सरोज की निगाहें एक समाचार पत्र पर अटक गई है ना, एक समाचार पत्र पर अटक गई। और मानव अधिकार दिवस पर आज अनेक कार्यक्रम उसने दिनांक देखा 10 दिसंबर। उसने पूरा समाचार पढ़ा, किसी का भाषण था तो कहीं निबंध, कहीं कहानी या चित्रकला प्रतियोगिता। सरोज अपनी दीदी के पास पहुंची और उनसे मानव अधिकार के बारे में बताने को कहा। दीदी उसे बताने लगी है ना। सरोज नाम की एक लड़की है, जब समाचार पत्र को पढ़ते पढ़ते क्या है, उसकी निगाहें कहाँ पड़ी, मानव अधिकार दिवस पर जो 10 दिसंबर को मनाई गई थी। ठीक है, फिर उसके बारे में पता करने के लिए वो अपनी दीदी के पास जाती है। तो दुनिया में सभी लोगों को जन्म से ही कुछ अधिकार प्राप्त हैं जिन्हें आज हम मानव अधिकार कहते हैं। ये अधिकार सभी के हित और सुख चैन के लिए होते हैं। जब हम एक दूसरे के इन अधिकारों का ध्यान रखते हैं तो हर व्यक्ति सुख शांति और खुशी का क्या करते हैं, अनुभव करता है ना। देखो अब मानव अधिकार देख रहे हो, ये किसी औरत का चित्र है, ये किसी पुरुष का चित्र है। ठीक है, ये सब उसके अधिकार हैं। तो देखते हैं इसमें इन अधिकारों को ध्यान से देखें, हम समझे बोले तो आवास का अधिकार, आवास मतलब रहने के लिए, ठीक है, घर, सुरक्षा, अपनी सुरक्षा के लिए, भोजन के लिए, स्वास्थ्य है, विवाह एवं संतान, अभिव्यक्ति, गरिमा, उचित पारिश्रमिक, अपने हितों की रक्षा, शांति है, लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र मतलब जनता की शासन, शिक्षा है, संस्कृति है, समानता है, स्वतंत्रता है, स्नेह एवं सद्भाव है, सामुदायिक है, सहभागिता है, नागरिकता, राष्ट्रीयता, निष्पक्ष सुनवाई और बचाव। तो इन दिए गए चार्ट को ध्यान से पढ़िए, इसमें मानव अधिकार दिए गए जो सभी के लिए क्या है, समान है। ठीक है, तो देखते हैं। जरा सोचो, यदि तुम्हारे परिवार में ऐसा हो तो क्या हो, अगर ऐसा हो तो क्या होगा परिवार में। देखना, सबसे पहले क्या सदस्य आपस में झगड़ते हो है ना, अगर आपके परिवार में कोई आपस में झगड़ता हो तो सोचो वहाँ क्या होगा, उनका क्या होगा। दूसरा कि कोई सदस्य भूखा रहे और कोई भरपेट खाता हो है ना, कोई सदस्य भूखा रहता है और कोई भरपेट खाता है। तीसरा है कुछ सदस्य अस्वस्थ रहते हैं, मतलब बीमार रहते हैं। चौथा, आपस में बातचीत करने पर प्रतिबंध हो, मतलब उन लोगों में आपस में बातचीत नहीं करते हो है ना, उस पर प्रतिबंध हो, उस पर रोक हो। पांचवा सदस्य क्या हो, अशिक्षित हो, बिना पढ़े लिखे हो है ना। छठवा, घर में असुविधाएं ना हो, घर में सारी चीज़ों की सुविधाएं ना हो है ना। सुविधाएं में बहुत सारी चीज़ आते हैं, खाने पीने की सुविधा नहीं है, पहनने ओढ़ने की सुविधा नहीं है ना। सातवां है सदस्यों के साथ भेदभाव किया जाता हो, मतलब घर में एक परिवार है, परिवार में भाई बहन के साथ अगर भेदभाव होता हो तो है ना। आठवां है सदस्य आपस में सहयोग, मतलब एक दूसरे की मदद ना करते हो। और 9 है इसमें आपस में असुरक्षित अनुभव, मतलब असुरक्षित मतलब उसके साथ सुरक्षा महसूस नहीं करते। तो सोचो इतने सारे जब होंगे कर, तो अगर उनके साथ ऐसा हो तो उनका क्या होगा, ये बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर दीदी ने बताना जारी रखा। हमारी दुनिया भी एक विशाल परिवार है, इसमें रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति परिवार का सदस्य है। इसमें हर सदस्य को समान अधिकार प्राप्त, चाहे वह किसी भी रंग, जाति, धर्म या देश का हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष, अमीर हो या गरीब, बच्चा हो या बड़ा, मतलब सबको समान अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, अब दीदी ने पूछा बताओ ये बातें सत्य है या असत्य, पूछ रही है ना दीदी। पहला, लड़कियां कमज़ोर और लड़के ताकतवर होते हैं, इसलिए लड़कियों से लड़के श्रेष्ठ हैं। दूसरा, गरीबों के बच्चों को अमीरों के बच्चों की तरह शिक्षा पाने का अधिकार नहीं है। तीसरा है ना, सत्य है कि असत्य बोलना, लेकिन ये असत्य है, ये भी असत्य है। ठीक है, तीसरा, निर्धन को भी मकान चाहिए, सही, सत्य है ये। विश्व में शांति होनी चाहिए, सत्य। मालिक मनमाना वेतन दे सकता है, असत्य ये है ना। सारी दुनिया के लोगों में प्रेम होना चाहिए, सत्य। बच्चों से नौकरों जैसे काम ले सकते हैं, असत्य है ये। धर्म के नाम पर दंगा नहीं करना चाहिए, सत्य है ये है ना। धर्म के नाम पर हमको दंगा नहीं करनी चाहिए। सरोज ने भी दीदी की बातों के सही उत्तर दिए। उसने दीदी को बताया कि पत्रों के कुछ समाचार उसे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, वह इन समाचारों की बात कर रही थी। मासूम बच्चे की बलि चढ़ाई, 2 समूह में भड़के दंगे में कई घायल, पुलिस हिरासत में मौत, आतंकवादियों के हमले में कई यात्री मरे है ना। 2 दहेज लोभियों ने बहू को जलाया, अबोध बालक का अपहरण, फिरौती की मांग, जेल में कैदियों के साथ दुर्व्यवहार, 3 मतदान केंद्रों पर जबरन कब्जा, फ़ोन पर गंदी बातें, क्षेत्र में गुंडे का आतंक,
दीदी ने सरोज को बताया कि ये सभी मानवाधिकार के हनन हैं, है ना, मानवाधिकार का हनन है ये, और इस प्रकार की घटनाओं से लोगों को अत्यधिक कष्ट होता है, यहाँ तक कि कई जानें भी चली जाती है। सरोज से अब रहा न गया। उसने मुट्ठी भींचते हुए कहा, दीदी क्या हम ऐसे गलत काम रोक नहीं सकते? तब दीदी ने कहा कि सारी दुनिया में ऐसी अमानवीय घटनाओं को रोकने के प्रयास हो रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के भयंकर नरसंहार के बाद भविष्य में ऐसी घटनाएं न होने देने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या किया, 10 दिसंबर 1948 को, है ना, 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की सार्वजनिक घोषणा की, और इसलिए इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस घोषणा की प्रस्तावना में सभी सदस्य देशों ने अपने इस संकल्प की क्या की है, यहाँ पे घोषणा की है। वे अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों को युद्ध के दुष्कर परिणामों से बचाएंगे और मूलभूत मानवाधिकारों में अपनी आस्था व्यक्त करेंगे और व्यापक स्वतंत्रता के लिए जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्यों सामाजिक प्रगति को क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोत्साहित करेंगे। इस घोषणा पत्र में महिलाओं एवं पुरुषों के समान अधिकारों की बात कही गई। इसमें यह साफ तौर पर कहा गया है कि सभी व्यक्ति जन्म से स्वतंत्र हैं और अपनी गरिमा एवं अधिकारों के मामले में बराबर हैं। इन अधिकारों और स्वतंत्रता को प्राप्त करने में लोगों के बीच नस्ल, वर्ग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति, उत्पत्ति, संपत्ति अथवा अन्य विचारधारा, राष्ट्रीयता अथवा सामाजिक उत्पत्ति, संपत्ति अथवा अन्य विस्तरों के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सन 1976 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा लागू प्रतिज्ञा पत्रों में जिन मानवाधिकारों को प्रोत्साहित एवं संरक्षित किया गया है, उनमें से प्रमुख हैं न्यायपूर्ण एवं उचित परिस्थितियों में काम का अधिकार। ठीक है, यहाँ से हम कल पढ़ेंगे।